नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और कल रात को दो बड़े ही अग्रेसिव स्नेक्स हमने निकाले। एक फ़ीमेल फुल साइज़ की इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा और एक फ़ीमेल ही फुल साइज़ की रसेल्स वाइपर। पहले हम कोबरा को रिलीज़ करेंगे दोस्तों, और रसेल्स वाइपर के रेस्क्यू के दौरान क्या हादसा पेश आया ये आपको ज़रूर हम बताएंगे। तो चलिए आते हैं इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा पर। ये जिस मंदिर पारा के इलाके से हमने निकाला, अविनाश मिश्रा जी ने हमको फ़ोन किया था, और जो आसपास की लोकेलिटी है काफ़ी सपोर्टिव रही। चूँकि अविनाश जी के घर पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो सीमेंट्स की काफ़ी सारी बोरियां थी और हमको लगभग 25 से 30 बोरियां सीमेंट जो है वो हटाना पड़ा। सीमेंट एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हुआ था बोरियां, उसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर सारा सीमेंट की बोरियां थी और उसी के नीचे स्नेक था, तो सारा सामान हमको हटाना पड़ा। तो काफ़ी मेहनत का काम हो गया। आप देख भी सकते हैं बैग हमारा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, गंदा हो चुका है इसी कारणवश। और यहाँ पर हम जैबर का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है अगर आप देखें दोस्तों। और ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों। और जैसे ही अमित ने एक बैग इसके सामने रखा है, ये किस तरीके से उसके ऊपर अटैक करने का प्रयास कर रहा है आप देख सक रहे हैं दोस्त, देख पा रहे हैं, माफ़ करें। ये फीमेल है दोस्तों, और जैसा हमने बताया कि हाइबरनेट ये नहीं करते हैं, रूमेट करते हैं, तो उसमें खाने की तलाश में ज़रूर निकला होगा बाहर। और ये एक छोटा सा बिल इसको शायद मिल जाए, दीमक की बामियाँ हैं वहाँ पर खूब सारी। और जी हाँ, एक बिल इससे मिल गया है, लेकिन ये उसमें पूरी तरह से नहीं जाएगा। शायद बिल उतना बड़ा नहीं कि उसमें पूरी तरह से समा पाए। और कैमरामैन मनोज कुमार लगातार आपको इसका शॉट दिखा रहे हैं, किस तरीके से नीचे से जा रहा है, और शायद ये बिल में चला गया है। तो दोस्तों इसका वेनम टाइप बताते चले। और कई जो हमारे व्यूअर्स है पूछते हैं कि न्यूरोटॉक्सिक वेनम या ह्यूमोटॉक्सिक वेनम वाले स्नेक्स में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कौन सा होता है। तो दोस्तों डिपेंड करता है कि वेनम की क्वांटिटी क्या है, किस स्नेक ने आपको बाइट किया है, किस लेवल पर आपको बाइट हुई है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। और आप देखें दोस्तों, ये आराम से बिल में जा चुका है, और अभी तक ऐसा बता रहे हैं अमित के नहीं गया है, ये वापस आ रहा है। इसे शायद जगह नहीं मिल रही है दोस्तों, और अब की बार ये बिल में घुस गया, अब की बार नहीं बाहर। तो दोस्तों आते हैं अब रसेल्स वाइपर पर। मैं बात कर रहा था हेमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक वेनम के कंपैरिजन की। कई सारे स्नेक्स होते हैं दोस्तों, जैसे कॉमन क्रेथ है, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, इनको कई बार देखा गया है रसेल्स वाइपर को खाते हुए। तो एक सवाल ये उठता है कि क्या स्नेक आपस में एक दूसरे को इंटॉक्सिकेट कर सकते हैं। तो इसका जवाब मैं चाहूँगा अमित जी आपको बताएं। जी बिल्कुल। कई सारे सांपों में ये जो चीज़ है सभी सांपों में एक समान नहीं होती। कई सारे सांप होते हैं जिनका एक दूसरे का जहर जो है असरकारक होता है। ये नॉर्मली आप देखेंगे जो बिना जहर वाले सांप होते हैं, उनको अगर कोई जहरीला सांप काट ले तो उन पे जहर का असर बिल्कुल होता है, उनका जहर उन पे हावी हो जाता है। लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे जो एक समान जहर के जो सांप होते हैं, मान लीजिए न्यूरोटॉक्सिक जहर वाले अगर एक समान जहर वाले सांप हैं, तो वो एक दूसरे पे अपना जहर छोड़ते ही नहीं, वेस्ट ही नहीं करते। तब खेल बन जाता है ताकत का और स्फूर्ति का खेल बन जाता है। और तब जो ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है, वो छोटे को जो है निगल लेता है, खा लेता है। तो स्वजाति भक्षण की अगर बात की जाए तो सांपों में तो ये चीज़ है, और ये नेचुरल भी है। लेकिन कई बार हमने जैसे उस दिन बताया था कि जब दो अलग अलग मौसम के सांप एक साथ आते हैं, मिलते हैं, तो इसका रीज़न नेचुरल ना होके इंसानों के द्वारा जो है जी
किए गए कारनामों के कारण होता है। और न्यूरोटॉक्सिक वेनम वाले जितने भी स्नेक्स होते हैं उनके पास ये एक्चुअल में स्किल कहें या उनकी बॉडी ऐसी बनी होती है कि वो हीमोटॉक्सिक वेनम के एंजाइम्स को ब्रेक कर लेते हैं। और इसलिए ही कॉमन क्रेथ हो या इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा या कोबरास की जितने भी स्पीशीज़ हैं वो रसल्स वाइपर को या वाइपरेट्स को खाने में सक्षम होते हैं, वो उनको मार के खा सकते हैं और ऐसा कई बार देखा गया है। लेकिन न्यूरोटॉक्सिक वेनम में जैसा देखा गया है जिसका टॉक्सिसिटी लेवल हाई है, जैसे अगर आप इंडियन कॉमन कोबरा को देखें और बैंडेड करेत को देखें तो बैंडेड करेत के सामने कॉमन कोबरा कहीं नहीं टिकता, कॉमन कोबरा कहीं नहीं टिकता और बैंडेड करेत आराम से कॉमन कोबरा को मार कर खा सकता है। तो चलिए इसी नोट पर दोस्तों इस फीमेल वाइपरेट को निकालते हैं बाहर। और एक चीज़ जो दोस्तों हमें हमेशा परेशान करती है वो है लोगों का रसल्स वाइपर को अजगर समझना। कल टीम के मेंबर को फ़ोन आया और ये कहा गया अजगर है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पर पीताम्बर मांझी जी का, जो हमारे रेगुलर व्यूअर भी हैं और सांपों में काफ़ी रुचि रखते हैं। उन्होंने उस एरिया में जाके हमसे पहले पहुंचकर लोगों को बताया कि ये अजगर नहीं है, रसल्स वाइपर है, और लोगों को दूर रखा वहाँ से। तो पीताम्बर मांझी जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका पूरी टीम की तरफ से हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि ऐसे ही जागरूक लोग जो होते हैं उनके कारण समाज में स्नेक्स जो है और उनसे जुड़े जो अफवाहें हैं वो कम हो पाती हैं। लेकिन इसे निकालने के दौरान हमको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी दोस्तों, क्योंकि अजगर समझकर इसे छेड़ दिया गया था। और अब इसका साइज़ देखिए, साइज़ देखिए दोस्तों कितनी तंदुरुस्त है ये। और ये मेट सीज़न हो चुका है पूरा और ये अब शायद बच्चे देने के प्रोसेस में है। अगर इसे मूवमेंट नहीं दिखेगा तो कुछ समय तक बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। और मैं निवेदन करूंगा मनोज जी से कि थोड़ा सा पीछे आ जाएं, क्योंकि ट्रिगर अगर ये हुई तो किस तरफ ये अटैक करेगी देख पाना मुश्किल होगा। आप इसका देख सकते हैं दोस्तों, जो एब्डोमेन है वो थोड़ा सा ज़्यादा एनलार्ज्ड है, इसके अंदर बेबीज़ हैं। इसके जो टॉर्सो है, टॉर्सो के कंपैरिजन में जो एब्डोमेन है वो ज़्यादा बड़ा है। और ये शायद किसी एरिया में घूमेगी और हमें ये इसे रिलीज़ करते समय ये ध्यान देना है कि वो उस दीमक की बाम्बी में ना जाए जहाँ पर अभी कोबरा गया है, नहीं तो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है हमारा वो फेल हो जाएगा। आप देखें दोस्तों, सेफ्टी बूट्स अमित ने भी पहने हैं, मैंने भी पहने हैं और बाकी सदस्यों ने भी पहने हैं, लेकिन इसके क्लोज कोई नहीं जा रहा क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है और इसकी रेंज हमें पता है कि ये कितनी दूरी तक अटैक कर सकती है। रसल्स वाइपर से बचने का इकलौता तरीका है आप उसे छेड़े ही नहीं। इससे जितनी दूरी बना कर रखें, 2 गज़ नहीं 6 गज़ दूरी, सुरक्षा है ज़रूरी। ये हमारा नारा है रसल्स वाइपर से बचने का। और हियरिंग एड्स की बात करें तो अमित अगर कुछ बताना चाहें इसके सुनने की क्षमता के ऊपर। जी, तो जैसा कि हमने बार बार बताया है, अक्षय ने भी बार बार बताया है, और उम्मीद है कि हमारे दर्शक अब तक इसको समझ गए होंगे कि इनके बाहरी कान तो नहीं होते, लेकिन सुनने की इनकी क्षमता को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हवा में ज़रा सी मूवमेंट, हवा में ज़रा सा वाइब्रेशन या ज़मीन में ज़रा सा भी वाइब्रेशन ये बहुत आराम से फील कर लेते हैं। आप देखेंगे जब इसको सेफ़ फील होगा, ज़मीन के वाइब्रेशंस जब हल्के हल्के होंगे, उम्मीद है इससे पहले जो हमने 3 वाइपर्स का जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको दिखाया था कि सिर्फ पैरों के मूवमेंट से हम हमने ये चीज़ कंट्रोल करके दिखाई थी कि कैसे इसको सही डायरेक्शन में जो है मूव कराया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करना ये शुरू कर चुकी है। दोस्तों, कई दर्शक हमसे ये भी पूछते हैं कि वाइपर्स का ये जो सामने का जो हिस्सा है उसके मार्क्स बहुत क्लियर दिखते हैं, लेकिन ये जो टेल का, अगर आप टेल का पोर्शन देखें तो टेल का पोर्शन में जो मार्क्स हैं वो गायब हो चुके हैं। तो कई सारे दर्शकों का सवाल होता है कि ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न एकमात्र ये है कि जो इनका स्किन होता है वो जब पुराना होता है तो वो
देखिए दोस्तों, ये बहुत तेज़ी से आगे निकल चुकी है। नीचे थोड़ा सा पानी का इलाका है। और देखिए आवाज़ दोस्तों, सरसराहट कितनी तेज़, क्या शानदार जीव है दोस्तों, मज़ा ही आ जाता है इसे देखकर। जिनको ये भ्रम रहता है कि ये बहुत स्लो जीव हैं, तो आप देखिए, मैं मनोज जी से कहूँगा एक बार और दिखाएं वहाँ पर। शॉट अब तो निकल ही गया, खैर अब निकल गया वो। खैर चलिए क्लोजिंग नोट। तो क्लोजिंग नोट से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को ये भ्रम है कि ये बहुत स्लो जीव होते हैं, तो ये स्लो बिल्कुल नहीं होते। ये अपनी ताकत बचा के रखते हैं दोस्तों। कई सारे लोग बोलते हैं कि ये तो मूव नहीं होता, एक जगह पे बैठा रहता है, ये कैसे अटैक करेगा वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है, ये भी तेज़ चल सकते हैं, तेज़ भाग सकते हैं और अटैक बहुत ही तेज़ कर सकते हैं। केवल ये अपनी ताकत को बचा के रखते हैं। ये बहुत दूर निकल गई है, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, काफ़ी दूर चली गई है ये। तो दोस्तों सांप हमारे मित्र हैं, और अगर अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बताएं। जी बिल्कुल, बस वही इसी बात पे मैं इसको समाप्त करना चाहूँगा। मैं एक्चुअली कुछ बता रहा था कि इसका टेल का पोर्शन जो है क्यों थोड़ा सा डार्क हो जाता है। वो इसलिए है क्योंकि इनका जो स्किन पुराना होना स्टार्ट होता है, तो ये सामने से नहीं, पीछे से जो है इनके मार्क्स जो हैं गायब होना स्टार्ट होते हैं धीरे धीरे। और जब काफ़ी पुराना हो जाता है, जब इनकी साइज़ इंक्रीज़ होती है और जब इनको स्किन शेड करना होता है, तो ये शेड करके नया आ जाता है। आप नया स्किन जब देखेंगे तो पीछे तक आपको मार्क्स पूरे क्लियर दिखाई देंगे। तो दोस्तों रेस्क्यूज़ और रिलीजिंग और डिटेलिंग के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्नेक सेवर टीम एशियन दंतेवाड़ा को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।